आपने मुझसे ये सवाल पूछा और अगर मैं सवाल को सही तरीके से समझ पाया हूं तो शायद आप ये पूछना चाहते हो कि क्या पाई एक रियल नंबर है। और अगर आपका सवाल यही है तो फिर आइए मैं इस सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश करता हूं। इस चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको दो चीजों के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए। पहला तो ये कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो आई थिंक आपको डेफिनेटली मालूम होगा इसलिए आप पूछ भी रहे हो। और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए पाई की डेफिनेशन क्या है। और अगर इन दोनों में से कुछ अगर आप नहीं जानते हो तो दोनों पे डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। रियल नंबर पे बहुत ही शानदार डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है और पाई पे भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। लेकिन यहां जितना मुझे समझाना होगा मैं वो समझा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो और अगर आपके पास वक्त हो तो चैनल पे जाकर के डेफिनेटली विजिट कर लीजिएगा। यहां शॉर्ट में इतना बता दूं कि रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल और इरैशनल नंबर के जो कलेक्शन होते हैं, यानी कि दोनों को मिला करके बनता है रियल नंबर। और डिटेल के लिए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि आप चैनल पे जाकर के सर्च कर लो, राइट। बट इतने से काम अभी हो जाएंगे। अब देखो पाई का मतलब क्या होता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब कुछ लोग कहेंगे कि भला ये मैंने क्या लिख दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझने के लिए सिंपल सा किसी भी रेडियस का एक आप सर्कल बना लो, राइट ना। अब इसकी जो ये सर्कमफेरेंस है ना, इसको आप प्रैक्टिकली मेजर कर लो। ध्यान रहे प्रैक्टिकली आपको नापना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना है 2πr, राइट ना। प्रैक्टिकली इसको आप मेजर कर लो। अगर आपने कर लिया तो उस वैल्यू को ऊपर लिख लो। अब देखो ना, प्रैक्टिकली इसको नापोगे, अभी मत पूछना कि कैसे मेजर करेंगे। एक तरीका है आप इसके ऊपर केयरफुली धागा को रख लो, थ्रेड को रख लो और थ्रेड के हेल्प से आप इसको मेजर कर लो। कैसे मेजर करोगे उसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। खैर अगर आपने इसको मेजर कर लिया है तो कुछ ना कुछ लेंथ आएंगे ना, 2.5, 7.9, 87.629 कुछ भी आएंगे ना, उस वैल्यू को आप यहां लिख लो, राइट। अब उसके बाद इस डायमीटर की लेंथ को आप मेजर कर लो और उसकी वैल्यू को आप यहां लिख लो और बस समझो आपका काम हो गया। लेकिन उससे पहले ये जान लो, आप सबको ऑलरेडी ये मालूम होगा कि पाई की जो लगभग वैल्यू होते हैं वो 22/7 होते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अगर आप नहीं जानते थे तो अब जान लो और डेडिकेटेड वीडियो तो बना हुआ है ही। पाई की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं होती, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट। और दूसरी बात ये आपके लिए है कि अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये हो जाता है 3.14159 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 22/7 को ही डिवाइड करके मैंने यहां लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चाहो तो कैलकुलेटर में इस चीज को ट्राई कर सकते हो। जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे आंसर 3.142 आएगा। चलिए मैं आपको सो भी कर देता हूं इस चीज को डिवाइड करके। देखो मैंने यहां 22 लिखा डिवाइडेड बाय 7 लिखा और देखना 3.14 ये 2 आएगा। देखो 3.142 अगर ये नजर आ रहा है तो फिर ठीक है, 3.142। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जब 22/7 को आप डिवाइड दोगे तो 3.142 आएंगे, राइट ना। तो ये जो है ना, ये इन दोनों से बेहतर वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन, जितना चाहो आप याद कर सकते हो। अब इतना कुछ समझने के बाद आई होप बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर पाई का वैल्यू आप 22/7 मान लेते हो, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो भी पाई रियल नंबर ही होंगे। इस चीज को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, यानी कि दोनों की कलेक्शन, राइट ना। तो रैशनल है तो भी रियल है, इरैशनल है तो भी रियल है। तो इसको अगर आप लेते हो जो एग्जैक्ट सही वैल्यू नहीं है तो भी पाई क्या होगा, एक रियल नंबर ही कहलाएगा। और अगर आप इस वैल्यू को कंसीडर करते हो 3.14159 वाले को, तो ये एक इरैशनल नंबर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रियल नंबर ही कहलाएंगे। तो इतने कुछ बताने के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, चाहे पाई की वैल्यू आप कुछ भी लो इन दोनों में से, पाई एक रियल नंबर ही होगा। डेफिनेटली पाई इज अ रियल नंबर। तो आई होप अब आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।